खबर आ रही यूपी से, जहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ महापर्व छठ पूजा। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जिले के नगर कोतवाली के अंतर्गत मां खैरा भवानी मंदिर के पोखरे पर संपन्न हुआ महापर्व छठ पूजा का उत्सव, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर छठ पूजा को सफल बना। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा शर्मा की यह खास रिपोर्ट। काफी योगदान से सारे कार्य को किया है। साथ ही साथ दिखाना चाहेंगे आपको कि हमारे इस तरफ जो महिलाएं सुबह के समय जो सूर्योदय होगा उसको अर्घ देके छठ पूजा का समापन करेंगी। और साथ ही साथ इतना पावन, इतना पवित्र त्योहार जो छठ पूजा मनाया जाता है वो सारे हर धर्म के लोग इस समय करते हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। हम दिखाना चाहेंगे हमारे आसपास कि देखिए कितने सारे लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये बिहार और यूपी का पवित्र त्योहार अब हो चुका है। और इसकी मान्यता ये है कि जो भी लोग मन्नत मांगते हैं, जो भी लोग कामना करते हैं, वो जरूर पूरा होता है। खैरा मंदिर के घाट पर कम से कम मान के चलिए तो इस समय कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। और जो व्रत कर रही हैं कम से कम सैकड़ों के तादाद में महिलाएं हैं जो दूर दूर से आई हुई हैं। और इतनी अच्छी प्रयास से, अब क्योंकि निराजल व्रत होता है और निराजल व्रत के साथ साथ काफी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पवित्र त्योहार के नाम पर छठ पूजा एक महापर्व के रूप में सामने आता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं वो इतना देखने मनमोहक दृश्य है माँ छठी पूजा का। क्योंकि कहते हैं ना कि धार्मिक जो चीजें होती हैं वो अगर मनुष्य के जीवन में उतर जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही करीब हैं नाव के माध्यम से, नाव चालक के माध्यम से, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर देखना भी जरूरी है। और प्रशासन द्वारा निगरानी भी रखी जाती है कि कोई महिलाएं ज्यादा नजदीक ना आए, कोई बच्चे अगर पोखरे के करीब ना आए जिससे कोई दुर्घटना हो। इसीलिए हमारे चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार जी यहाँ मौजूद हुए हैं और इन्हें अपना पूरा समय, पूरा दिनचर्या यहाँ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि छठ पूजा महापर्व है और कितने हजारों की संख्या में लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। आपको कुछ स्पेशल बताते हैं पर्व के बारे में, क्योंकि जो छठ पूजा है वो बिहार यूपी में माना जाता है। और साथ ही इसकी शुरुआत बताते हैं आपको, क्योंकि ये पुत्रों के लिए किया जाता है और पुत्रों की लंबी उम्र और उनकी कामयाबी के ऊपर ये व्रत होता है। और मानते हैं ये कि इस व्रत को शुरुआत करने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। और ये भी एक मानता है कि अगर कितना भी मनुष्य अगर दिक्कत में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो छठ पूजा के नाम से ही मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो व्रत करने के लिए प्रेरित करती है। और साथ ही कहेंगे कि ये व्रत जो शुरुआत होता है बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि ये व्रत की शुरुआत 3-4 दिन पहले ही हो जाती है। और पवित्रता के नाम पर जितने भी घर के बच्चे हैं और जितने भी मतलब जीव जंतु हैं उन सब चीज़ों से दूर किया जाता है। जो भी उनकी प्रसाद होती है, प्रसाद से दूर किया जाता है बच्चों को, क्योंकि जब तक छठ पूजा को ये प्रसाद नहीं करता है तब तक बच्चे उसको किसी भी मामले में उसको टच नहीं कर सकते, जूठा नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्रता की एक मिसाल दी गई है छठ पूजा में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने भी सनातन धर्म के लोग होते हैं वो पवित्रता को लेकर और धार्मिक चीजों को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। और कहा ये सबसे बड़ी बात हुई है कि माँ छठी मैया की कृपा से कोरोना काल जो है वो खत्म हो चुका है। और खत्म क्या, कम है, लेकिन तब भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन ईश्वर और छठी मैया की कृपा होगी तो कोरोना काल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी तरह भव्य रूप से छठ पूजा और जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, जितने भी धार्मिक त्योहार होते हैं, उनको हम लोग मनाएंगे और उनकी पूजा अर्चना हम लोग करेंगे। तो पोखरे का पानी पवित्र है और देखिए पोखरे के पानी के अंदर है हम, और कितना निर्मल जल है। और जाहिर सी बात है जल कैसा भी हो, जल ही जीवन होता है। और इस पानी में खड़े होकर जो महिलाएं हैं वो अर्घ देती हैं उगते हुए सूरज को, और जो भी मुराद होती है उनकी पूरी होती है। इतना कठिन परिश्रम के साथ ये व्रत होता है, क्योंकि देखने वाली बात है कि इतनी महिलाएं, जो सैकड़ों के तादाद में महिलाएं हैं और वो छठ पूजा कर रही है, इतना पावन दृश्य लगता है। क्योंकि अपने गोंडा जिले क्या है, सारा ये जो आपको न्यूज बता रहे हैं सारा गोंडा जिले में है। और गोंडा जिले में ये एक स्थान नहीं है जहाँ छठ पूजा हो रहा है, यहाँ की इससे अधिक महिलाएं अपनी घरों पर पूजा कर रही हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच सकती हैं किसी कारणवश, जो काफी दिक्कत में होती है।
क्योंकि यहाँ पोखरे में थोड़ी व्यवस्था भी, बैठने की व्यवस्था थोड़ी कम है और अपने अनुसार लोग कार्य करते हैं, घर पे पूजा करते हैं। पूजा चाहे जहाँ हो, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, पूजा अर्चना श्रद्धा से की जाए तो सारी पूरी होती है। रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन बार बार माइक के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से बोल रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सीढ़ी के अंदर, मतलब पोखरे के अंदर वो ना आए, क्योंकि सीढ़ी कहीं ना कहीं डैमेज है और वो पिछले वर्ष मतलब साफ सफाई थोड़ा हो रहा था, लेकिन इसलिए वह सीढ़ियां टूटी गई हैं, क्योंकि क्रेन के माध्यम से इस पोखरे के अंदर सफाई हुई थी, तो कहीं कहीं सीढ़ियां टूटी हुई है। लेकिन महिलाओं को बार बार माइक के माध्यम से बताया जा रहा है कि महिलाएं पानी के अंदर ना आए। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में महिला पुलिस और जवान जो है, महिला पुरुष जवान जो पुलिस है वो सारे इकट्ठा है। पुलिस की कम से कम सैकड़ों की संख्या में पुलिस यहाँ बैठी हुई है और तैयार है और हर चीज पे नजर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं कि खैरा मंदिर का आप नजारा देखिए एक बार कि लाइट से कितना जगमग कर रहा है खैरा भवानी मंदिर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माँ खैरा भवानी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ यहाँ पोखरे पे सैकड़ों की संख्या में अगर महिलाएं पूजा करती हैं तो ये अपने आप में एक खास बात मालूम होता है। नाव चालक के साथ हम भी अभी नाव के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन सावधानी के साथ साथ, और आपको पल पल का अपडेट दिखा रहे हैं कि अभी सूर्य देवता प्रसन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी समय है उगने का। तो जैसे ही वो उगेंगे और जितनी महिलाएं हैं जो छठ पर्व कर रही हैं वो अर्घ दे के अपनी पूजा को संपन्न करेंगी। और कहा जाता है ना कि आज हर लोगों के जुबान के ऊपर जय छठी मैया है, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे वो जिस जात के हो, क्योंकि आस्था ऐसी चीज है कि जो मनुष्य उसको मानता है और अपने अंदर ग्रहण करता है, उसके लिए परमात्मा साक्षात उसको दर्शन देते हैं। और अपने भारतवर्ष में माना जाता है कि भारतवर्ष में अनेकों धर्म विराजमान है, अनेकों धर्म जाति के लोग हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि हाँ धर्म और जो त्योहार है वो आपके हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे किस्मत हो, सारे लोग एकजुट मिल के ही सारा काम करते हैं और हर एक दूसरे के सुख दुख में काम करते हैं। तो व्रत जो होता है, क्योंकि जब मन के अंदर धार्मिक चीजें में प्रवृत्ति अगर आती है तो कहीं ना कहीं कोई भी भेदभाव और ऊंच नीच खत्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो छठ पर्व है वो यही संदेश देता है कि हर धर्म, हर जाति के लोग छठ पूजा को कर सकते हैं, जो इसकी मान्यता को मानते हैं और इसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि बहुत ही पावन त्योहार छठ पूजा है। और छठ पूजा के साथ साथ आप कह सकते हैं कि पुरुष जो यहाँ के जो पुरुष विभाग के लोग होते हैं वो भी छठ पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि चाहे बच्चे, चाहे बुजुर्ग, चाहे जो भी महिलाएं हो, छठ पूजा कर सकती हैं अपनी अपनी सुरक्षा से, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होता है। और पवित्रता के नाम पे जो त्योहार ये खास है ही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी सहयोग करता है पूरा, और प्रशासन का यही मांग होता है कि जो धार्मिक पर्व है वो सही से हो, क्योंकि जब प्रशासन है तभी धार्मिक पर्वों का सुरक्षा मिलती है, उसके दृष्टिकोण से सारी चीजें सफल हो जाती हैं। क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं है तब तक त्योहार को मनाना और देखना कहीं ना कहीं रोक पैदा करता है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीजें एकाग्र होनी चाहिए, तभी पवित्र त्योहार सफल होता है। अभी अभी हम नाव चालक से बाहर निकले हैं और पोखरे के सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं और आपको पल पल की खबर इसलिए बता रहे हैं कि छठ पूजा जो महत्वपूर्ण है और जितनी महिलाएं हैं वो सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी। जैसा कि अर्घ का वक्त आ चुका है और सूर्य भगवान निकल चुके हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सूर्य को अर्घ दे चुकी हैं और अपने घर की ओर रवाना कर चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि पोखरा अब धीरे धीरे खाली हो रहा है और धीरे जितने भी लोग थे वो दर्शन के बाद, खैरा भवानी के दर्शन के बाद अपने घर को जा रहे हैं। अर्घ का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आशा यही करते हैं कि आने वाला छठ पूजा और छठी मैया सबकी बेड़ा पार करें।